राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी है भारत के जाने माने वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अब्दुल कलाम जी को जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा भारतवासियों के करीब रहते थे, उनसे मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे, हर किसी से बड़े प्यार से, आदर से और सम्मान से पेश आते थे। इसी वजह से उन्होंने सबके दिलों में एक खास जगह बना ली थी। एक दिन हुआ यूं कि उन्हें आईआईटी वाराणसी से एक बड़े से समारोह का न्योता आया। वहां के शिक्षक तथा छात्र चाहते थे कि अब्दुल कलाम जी उस समारोह में आए और सबको अपने विचारों से मार्गदर्शित करें। अब्दुल कलाम जी को इस बात से बड़ी खुशी हुई और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। वो समारोह के दिन आईआईटी वाराणसी पहुंच गए। उन्हें देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए पूरे विद्यालय में भीड़ उमड़ पड़ी थी। अब्दुल कलाम जी को स्टेज पर लाया गया, तालियों की बौछार हो गई। लेकिन अब्दुल कलाम जी की नजर एक चीज पे पड़ी और वो परेशान हो गए। वो चीज थी उनके बैठने के लिए लगाई हुई कुर्सी। वो कुर्सी बाकी लोगों की कुर्सियों से कद में बड़ी और दिखने में अधिक सुंदर थी। तभी अब्दुल कलाम जी ने आयोजकों से पूछा, मेरी कुर्सी बाकी लोगों के कुर्सियों से अलग क्यों है? तो आयोजक बोले, क्योंकि आप बड़े वैज्ञानिक हैं और भारत के राष्ट्रपति भी। उस पर अब्दुल कलाम जी बोले, लेकिन वो तो इंसान ही ना, राष्ट्रपति बनने से क्या होता है? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने शिष्टाचार नहीं छोड़ सकता। और मेरे शिष्टाचार मुझे सिखाते हैं कि हमें सबका समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, किसी को ऊंचा या किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। आयोजक हैरान हो गए। अब्दुल कलाम जी ने कहा, हटाओ ये सिंहासन और मेरे लिए वैसे ही कुर्सी लेकर आओ जो सबके लिए रखी है, तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा। आयोजकों ने तुरंत बड़ी कुर्सी हटाकर उसके जगह पर सीधी सादी कुर्सी लगा दी। तब जाकर अब्दुल कलाम जी आगे बढ़े और सबको हंसते हुए अभिवादन किया। उनके इस शिष्टाचार को देखकर वहां उपस्थित हर एक इंसान ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। लता दीदी। ये कहानी है एक प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम था लता। लता बड़े ही विनम्र स्वभाव की लड़की थी। सबसे आदर और सम्मान से पेश आती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े नामचीन गायक थे। उनके पास दूर दूर से लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते थे, जो सारे ही लड़के होते थे। उनके घर में हमेशा सुरों की महफिल सजी रहती थी और लता उस संगीत में डूबी रहती थी। लेकिन लता को संगीत सिखाने का ख्याल कभी भी उसके पिताजी के मन में ही नहीं आया, क्योंकि उस समय लड़कियों का संगीत सीखना उतना प्रचलित नहीं था। एक दिन हुआ यूं कि लता के पिता अपने शिष्य को एक राग सिखा रहे थे। उन्होंने उस शिष्य को एक बंदिश सुनाई और कहा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौट आऊं, तब तक तुम ये राग, ये बंदिश दोहराते रहना, रियाज करते रहना।
और लौटने पर मुझे सुनाना। शिष्य ने हाँ कहा और बंदिश गाने लगा। लता के कानों पर वो बंदिश पड़ी तो उसे सुरों में कुछ गड़बड़ी लगी। शिष्य उस राग को गलत तरीके से गा रहा था और गाता ही चला जा रहा था। लता से उसकी गलतियां सही नहीं गई और उससे रहा भी नहीं गया। वो शिष्य के पास आकर बोली, माफ कीजिए भैया, लेकिन आप ये राग गलत गा रहे हो। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको ये गाकर सुनाऊं? शिष्य हैरान हो गया, लेकिन प्यारी सी लता की विनम्रता को देखकर उसने हाँ कह दिया और लता गाने लगी। वो ठीक उसी तरह गा रही थी जैसे उसके पिताजी गाया करते थे। शिष्य को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब वो लता से सुनकर उस बंदिश को सुनते सुनते ही उसे दोहराने लगा और तभी लता के पिता घर में दाखिल हुए और उन्होंने लता को सुरीली आवाज में गाते और अपने शिष्य को सिखाते हुए देखा। वो लता के पास आकर बोले, लता, मैं कई सारे गवैयों को संगीत सिखाता रहा, पर मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि एक गवैया मेरे अपने ही घर में छुपा है। ये बात सुनकर छोटी सी लता मुस्कुराई और पिताजी बोले, चलो आज से तुम्हारी संगीत की शिक्षा शुरू। लता खुशी से फूले न समाई और उसी दिन से लता ने मेहनत और लगन के साथ संगीत की आराधना शुरू कर दी और देखते ही देखते वो संगीत की दुनिया का वो तारा बन गई जिस तक पहुंचना किसी भी गायक के लिए नामुमकिन है। जानते हो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है हमारे देश की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की। लता जी ने 20 से अधिक भाषाओं में तकरीबन 30,000 से ज्यादा गाने गाए और ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे आज उनके ना होने के बाद भी उनकी आवाज अमर हो चुकी है और सारी दुनिया उनके आवाज की दीवानी है। देश प्रेमी शिवा। कई सालों पहले की बात है। भारत की सीमा पर घमासान युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना का हर एक जवान दुश्मनों से दिलो जान से लड़ रहा था। उसमें से ही एक सैनिक था, शिवा। शिवा के दिल में बचपन से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था और वो चाहता था कि बड़ा होकर एक सैनिक बने और इस देश की रक्षा करे। और वो सपना आज पूरा भी हो रहा था। वो देश के दुश्मनों से इस तरह लड़ रहा था मानो उसे मरने की परवाह ही ना हो। और तभी उसे अपने कैंप से एक संदेशा आता है कि उसके माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे उसके बड़े भाई ने तुरंत घर आने को कहा है। ये बात सुनकर और कोई होता तो चिंतित हो जाता, जंग का मैदान छोड़कर तुरंत अपने माँ से मिलने दौड़ा चला जाता। पर शिवा एक सच्चा सैनिक था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं और संदेशा देने वाले से कहा, मेरे बड़े भाई को संदेशा दे दो कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे कंधों पर मेरी भारत माता को बचाने की जिम्मेदारी है। अगर आज मैं अपने माँ के बारे में सोचकर कमजोर हो गया तो कल इस देश के करोड़ों माँओं की जान खतरे में आ जाएगी। उसकी ये देशभक्ति भरी बात सुनकर उसके साथ लड़ने वाले सारे साथी जवानों के दिलों में देश प्रेम की लहर दौड़ गई। उन्होंने साथ मिलकर कहा,
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़े जैसे शेरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया हो। सारे दुश्मन दुम दबाकर भाग गए और शिवा और उसके साथी भारत माता को बचाने में सफल हो गए। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।